महाभारत का सबसे बड़ा झूठ, दुर्योधन का वो रहस्य जो छुपाया गया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सदियों से महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक मानते आ रहे हैं, वो असल में एक ऐसे खौफनाक रहस्य का शिकार था जिसके बारे में खुद उसे भी अंत तक पता नहीं चला। एक ऐसा राज जो अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले सामने आ जाता तो न तो महाभारत का युद्ध होता, न गीता का ज्ञान दिया जाता और न ही कौरवों का विनाश होता। हम सब जानते हैं कि दुर्योधन लालची था, अहंकारी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के शरीर में एक ऐसी जगह थी जो वज्र की नहीं थी, और वो जगह उसकी जांघ थाई नहीं थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गांधारी की पट्टी खुलने वाली कहानी के पीछे एक ऐसा गहरा चक्रव्यूह था जिसे खुद भगवान कृष्ण ने रचा था। लेकिन क्यों? क्या दुर्योधन को जानबूझकर एक मोहरा बनाया गया था? आज इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और दुर्योधन के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। भाग एक, दानव का जन्म या कुछ और। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस रहस्य की नींव पड़ी। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वेद व्यास जी और महल के पंडित कांप उठे थे। गंधारी के गर्भ से एक मांस का लोथड़ा निकला था जिसे घी के 101 घड़ों में रखा गया। लेकिन जैसे ही पहले घड़े से दुर्योधन ने जन्म लिया, पूरे हस्तिनापुर में सियार रोने लगे, गधे रेंकने लगे और आसमान में खून की बारिश होने लगी। विदुर और भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा था, इस बालक को त्याग दो, ये पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। क्या दुर्योधन सच में अपनी मर्जी से ऐसा पैदा हुआ था? शास्त्रों के एक गुप्त हिस्से में लिखा है कि दुर्योधन कोई साधारण इंसान या राजा नहीं था, वह कलयुग का साक्षात अंश था। द्वापर युग को खत्म करके कलयुग को धरती पर लाना तय था और इसके लिए एक माध्यम की जरूरत थी। दुर्योधन कलयुग का वो अवतार था जिसे चाहकर भी अच्छाई की राह पर नहीं ले जाया जा सकता था। उसके दिमाग को एक अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही थी। भाग 2, भानुमति का रहस्यमय विवाह और दुर्योधन का असली रूप। हम अक्सर दुर्योधन को एक क्रूर इंसान के रूप में देखते हैं जिसने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन उसके जीवन का एक और पहलू है जो इतिहास में दबा दिया गया, उसकी पत्नी भानुमति। भानुमति का स्वयंवर चल रहा था और भानुमति ने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था। दुर्योधन ने जबरन भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे रथ पर बिठा कर ले आया। ये एक खलनायक का काम था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। भानुमति ने कभी दुर्योधन से नफरत नहीं की। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपनी पत्नी के लिए सबसे वफादार और प्रेम करने वाला पति साबित हुआ। यहाँ तक कि जब कर्ण और भानुमति चौपड़ खेल रहे थे और कर्ण ने गलती से भानुमति के मोतियों की माला तोड़ दी, तब दुर्योधन ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर कहा, मोती समेटूं या पिरोऊं? सोचने वाली बात यह है, जो इंसान अपनी पत्नी के दोस्त पर इतना भरोसा कर सकता है, जो इतना संवेदनशील हो सकता है, वो जुए के खेल में इतना अंधा कैसे हो गया? क्या कोई उसके भीतर के उस दानव को बार बार जगा रहा था? और वो कौन था, शकुनी या फिर खुद उसकी नियति? भाग 3, शकुनी का बदला और दुर्योधन की अज्ञानता। अब आते हैं उस रहस्य पर जो दुर्योधन के सबसे करीब था, लेकिन वो उससे अनजान था। शकुनी। हम सब सोचते हैं कि शकुनी अपने भांजे दुर्योधन से बहुत प्यार करता था और उसे हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहता था, लेकिन ये महाभारत का सबसे बड़ा धोखा था। शकुनी कभी दुर्योधन का भला नहीं चाहता था। धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को जेल में बंद करके भूखा मार डाला था। शकुनी के पिता ने मरते समय शकुनी से कहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और धृतराष्ट्र के पूरे वंश को खत्म कर देना। शकुनी दुर्योधन का मार्गदर्शक नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा काल था। वो दुर्योधन के कान में जो जहर घोलता था, वो दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ नहीं बल्कि मौत के कुएं की तरफ धकेल रहा था। दुर्योधन को लगता था कि उसका मामा उसके लिए लड़ रहा है, जबकि शकुनी हर चाल दुर्योधन को बर्बाद करने के लिए चल रहा था। भाग 4, गांधारी की दृष्टि और वो तीसरा छिपा हुआ सच। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या की शक्ति से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा। उसने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने आने को कहा। रास्ते में कृष्ण मिले और उन्होंने दुर्योधन को ताना मारा कि इतनी उम्र में माँ के सामने नग्न जाना शोभा नहीं देता। दुर्योधन ने अपनी जांघों पर पत्ते लपेट लिए। गांधारी की नजर पड़ते ही उसका पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया, सिवाय उसकी जांघों के। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। क्या सिर्फ कृष्ण की चतुरता ही इसके पीछे थी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दुर्योधन का शरीर पहले से ही आधा वज्र का था। जब उसका जन्म हुआ था तभी उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा वज्र जैसा कठोर था, क्योंकि वह कलयुग का अंश था। गांधारी की शक्ति की उसे जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण ने ये नाटक सिर्फ इसलिए रचा ताकि दुर्योधन के मन में ये डर बैठ जाए कि उसकी जांघें कमजोर हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्योधन को कमजोर करने के लिए कृष्ण ने ये चाल चली थी। युद्ध में इंसान शरीर से बाद में हारता है, मन से पहले हारता है। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को अजेय होने का वहम है और उसी वहम को तोड़ना जरूरी था।
भाग 5। कुरुक्षेत्र का आखिरी दिन और दुर्योधन की अमरता का राज। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, सारे कौरव मारे जा चुके थे, तब दुर्योधन एक झील के अंदर जाकर छिप गया। इसे द्वैपायन सरोवर कहा जाता है। दुर्योधन के पास एक ऐसी विद्या थी जिसे जलस्तंभन विद्या कहते हैं, जिससे वो पानी के अंदर बिना सांस लिए दिनों तक रह सकता था। यहाँ एक और रहस्यमयी सवाल उठता है। दुर्योधन युद्ध से भागा नहीं था, वो उस झील के अंदर एक तांत्रिक साधना कर रहा था। अगर वो साधना पूरी हो जाती तो मरे हुए सारे कौरव सैनिक फिर से जिंदा हो जाते और दुर्योधन को एक ऐसी शक्ति मिलती जिससे पांडव कभी नहीं जीत पाते। लेकिन भीम और कृष्ण ने वहां पहुंचकर उसे ललकारा। दुर्योधन के अहंकार को उकसाया गया। भीम ने जब उसे कायर कहा तो दुर्योधन अपनी साधना छोड़कर बाहर आ गया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भाग 6। वो अंतिम शब्द जिसने कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ था। दुर्योधन तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत तुरंत नहीं हुई, वो घंटों तक कराहता रहा। मरते वक्त दुर्योधन ने जो शब्द कहे वो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण की तरफ अपनी 3 उंगलियां उठाईं और चिल्लाकर कहा, मैंने इस युद्ध में 3 बड़ी गलतियां की, वरना आज जीत मेरी होती। वो 3 गलतियां क्या थीं? 1, उसने पहली गलती ये की कि उसने कृष्ण की नारायणी सेना को चुना, खुद कृष्ण को नहीं। 2, दूसरी गलती ये कि उसने अपनी माँ के सामने जाते समय कृष्ण की बात मानी और पत्ते लपेट लिए। 3, और तीसरी गलती जो कि सबसे बड़ी थी, उसने युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को पहले ही सेनापति क्यों नहीं बनाया। लेकिन इसके बाद दुर्योधन ने जो कहा, उसने आसमान में बैठे देवताओं को भी हिला दिया। दुर्योधन ने कहा, मैं एक राजा की तरह जिया, मैंने राज किया, दान दिया, शत्रुओं के दांत खट्टे किए, और आज मैं अपनी मर्जी से वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन तुम कृष्ण, तुमने छल किया, तुमने धर्म के नाम पर अधर्म की नींव रखी। आने वाला संसार तुम्हें किस रूप में याद रखेगा। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने प्राण त्यागे तो आसमान से फूलों की बारिश हुई थी। एक खलनायक की मौत पर फूलों की बारिश क्यों? अब आते हैं उस सबसे बड़े और खौफनाक रहस्य पर जिसके लिए आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है कि जब युधिष्ठिर अपने जीवन के अंत में स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन वहां देवताओं की तरह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और चमक रहा था। युधिष्ठिर को गुस्सा आया। उन्होंने पूछा कि जिस इंसान ने जीवन भर पाप किया वो स्वर्ग में क्यों है। तब देवताओं ने बताया कि दुर्योधन भले ही अहंकारी था, लेकिन अपने पूरे जीवन में वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा। उसने कभी पाखंड नहीं किया। जो उसके मन में था वही उसकी जुबान पर था। उसने अपने मित्रों के लिए जान दे दी। तो अब मेरा सवाल आपसे है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दुर्योधन कलयुग का अंश था, अगर शकुनी उसे बर्बाद कर रहा था, अगर कृष्ण ने उसके साथ छल किया और अंत में उसे स्वर्ग ही मिला, तो क्या दुर्योधन वाकई में एक विलन, खलनायक था, या फिर वो एक बहुत बड़े दैवीय खेल का सबसे बड़ा शिकार था जिसे इतिहास ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? क्या महाभारत का असली विलन कोई और था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको दुर्योधन का ये अनसुना रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।